जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कोविड जागरूकता अभियान के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने चारदीवारी एवं बाहर के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैली निकालकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। समझाइश के बावजूद मास्क नहीं लगाने वाले पर स्वयं के साथ दूसरों को जीवन खतरे में डालने वाले लोगों के चालान बनाए गए एवं मास्क का वितरण भी किया गया। उपखंड अधिकारी जयपुर उत्तर एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा मनीष कुमार फौजदार के नेतृत्व में यह रैली अभियान अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से प्रारंभ हुआ और रैली न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, हवा महल, सुभाष चौक, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़, मानबाग, चूंगी, खोले के हनुमान जी आदि होते हुए सेंट्रल पार्क और अंत में स्टेचू सर्किल पर समाप्त हुआ। रैली के दौरान आमजन को कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में ऑडियो संदेशों के जरिए जागरूक किया गया। जगह जगह रुककर माइकिंग के जरिए भी सावचेत किया गया। रैली के दौरान समझाइश के बावजूद कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले 16 लोगों के चालान काटे गए व करीब 100 मास्क का वितरण किया गया। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन यही किया जा रहा है, कोरोना जिस तीव्र गति से फैल रहा है उसका एकमात्र जो बचाव है वो है मास्क और 2 गज की दूरी। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। साथ में सैनिटाइज करते रहिए और जहाँ तक हो सके हाथ को साबुन से धोते रहिए। जिला प्रशासन के लचर रवैये के चलते एक बेटी को अपनी मां के अंतिम निशानियों और सामान को लेकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बीकानेर के तुलसी सर्किल के पास रहने वाली हितेशी खत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानियां दिलाने के लिए गुहार लगा रही है। दरअसल हितेशी की माता का कोरोना पॉजिटिव के चलते 20 जुलाई को पीबीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था, लेकिन इस घटना के इतने दिन बीतने के बाद भी आज तक उन्हें अपनी मां का मोबाइल, बैग और गहने अभी तक नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि पीबीएम प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 9th ऑफ जुलाई को मेरी मम्मा पॉजिटिव हुई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी और 16th ऑफ जुलाई को वो कोविड सेंटर में एडमिट हुई थी और 20 जुलाई को वो एक्सपायर हो चुकी थी। 4 दिन वो आईसीयू में थी और उनके डेथ के बाद जो मम्मा सामान लेके गई थी, अपना अपना बैग लेके गई थी और उन्होंने कुछ गोल्ड पहना हुआ था कानों में, जस्ट लाइक रिंग, वो बैग, उनका मोबाइल, उनकी गोल्ड, उनका कोई भी सामान हमें नहीं दिया गया है। सवाईमाधोपुर में नाबालिग की निशानदेही पर महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक और आरोपी कलेक्ट्रेट कार्यालय के चपरासी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिवराम मीणा निवासी उकलाना अलीगढ़ टोंक हाल ही में निवासी मधुबन कॉलोनी खेड़दा को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे महिला प्रकोष्ठ के पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि नाबालिग से भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा द्वारा दुष्कर्म कराने के मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिवराम मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कलेक्ट्रेट कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा के ज्ञापन देने जाने के दौरान आरोपी उन्हें कलेक्टर से मुलाकात के लिए भेजता था। इस दौरान दोनों की जान पहचान हो गई। आरोपी लॉकडाउन के दौरान सुनीता वर्मा के साथ मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित करता था। आरोपी ने भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के एक नर्सिंग होम के पास स्थित कार्यालय पर लॉकडाउन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग द्वारा इसकी पुष्टि करने पर पुलिस ने आरोपी को जांच के बाद गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अब तक 4 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से की जा रही पूछताछ के बाद और भी लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। ग्राम सहकारी समिति पांचोलास में व्यवस्थापक की मनमानी व अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर जिला छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों एवं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण भंवर गोविंद सिंह व जिला छात्र संघर्ष समिति के संयोजक अशोक राजा ने बताया कि ग्राम पांचोलास सहकारी समिति के व्यवस्थापक बद्रीलाल द्वारा सहकारी समिति में लगातार अनियमितता की जा रही है। व्यवस्थापक बद्रीलाल अपनी मनमानी चलाता है और क्षेत्र में अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवाकर किसानों के खातों से पैसे निकाल लेता है। शिकायत करने पर किसानों के साथ गाली गलौज कर अपने पद की धौंस जमाता है। साथ ही जिंसों की चलाई में भी 10% कमीशन लेता है। साथ ही अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवाने के बाद फसल बीमा क्लेम की किसानों की आधी अधूरी देता है, शेष राशि स्वयं हड़प लेता है।
क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्टर से व्यवस्थापक द्वारा की जा रही अनियमितता व मनमानी की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हमने ज्ञापन दिया है कि ग्राम पंचायत पांचोलास में जो जीएसएस है उस पर व्यवस्थापक ने अपनी मनमानी कर रखी है। अभी जो रबी की फसल के लिए 10% जो पैसा आया है किसानों के लिए, उसमें होता ये है कि अंगूठा लगाओ मशीन के ऊपर और पैसा दो। अब वो अंगूठा लगवा रहा, पैसे तो दे नहीं रहा, एक हाथ की लिखी हुई पर्ची दे देता है। होता ये है कि 100-200 किसानों को पर्ची दे दी, 15 दिन बाद में बुलाएगा और उसमें से 2-4 किसानों की पर्चियाँ खो जाती है। पर्ची खो गई तो पैसा उसकी जेब में चला जाता है। कहीं कहीं क्या, ज़्यादातर किसान अनपढ़ है, तो उनको पता ही नहीं है कि अंगूठा लगाने के बाद में उसके अकाउंट से कितना पैसा निकलता है। वो बता देता है 1000 और 500 उसको पकड़ा देता है। इसी तरह की अनियमितताएं हो रही है। सवाईमाधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र में बागडोली गांव में संदिग्धावस्था में एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर बोली थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी बोली की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक महिला का शव घर में ही फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसकी सूचना परिवार के लोगों द्वारा ही पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई। मृतका 20 वर्षीय हरमुखी मीणा थी। मृतका का विवाह 2 वर्ष पूर्व बागडोली निवासी दिलखुश से हुआ था। मृतका के 1 साल का बेटा भी है। मृतका की एक और बहन का विवाह भी उसके देवर के साथ ही हुआ था। ऐसे में दोनों बहनें एक ही परिवार में थी। घटना को लेकर मृतका के पिता कुंडली निवासी रेवड़मल ने बोली थाना पर रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया। बहरहाल डॉक्टर लोकेश मीणा के नेतृत्व में मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव पियर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले को लेकर बोली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये रात्रि को 2 बजे के करीब हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बागडोली में एक महिला फांसी लगाकर मर गई है। इस सूचना पर हम मेजाप्ता के बागडोली पहुंचे, जहां पर पता चला कि कुंडली नदी की 2 लड़कियां थी जो बागडोली में गई थी, जिसमें जो बड़ी लड़की थी हरमुखी, उन्होंने कोई पारिवारिक झगड़े की वजह से फांसी लगाकर मौत हो गई उसकी, जिसको हम रात को ही सबको अपने कब्जे में लेकर के यहाँ ले आए थे। आज इनके परिजनों ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है, जिस पर अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब करेंगे। अभी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।